परमेश्वर अत्यंत महान है, अद्भुत कार्य करता है और अपनी सामर्थ्य के द्वारा हर एक जिंदगी में यह साबित करना चाहता है कि कौन उसका है, कौन उसकी वाचा में उसके साथ कनेक्टेड है। परमेश्वर के वचन केवल सुनना नहीं है। अभी तक आप लोगों ने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस पाया है वो ये है कि आपने YouTube में भी बहुत मैसेजेस सुने होंगे या सुनते होंगे। उन्हें सुनने से आपको उद्धार मिलेगा नहीं। कारण सुनने से, बाइबल बताती है, सुनने से विश्वास पैदा होता है। ठीक, ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल। अब आप गलत सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को गलत संदर्भ में सुनेंगे तो आपके अंदर कैसा विश्वास पैदा होगा? गलत विश्वास पैदा, उद्धार होगा। तो सुनना अच्छी बात तो है, लेकिन सुनना खतरनाक भी है। आप किससे सुन रहे हैं और क्या सुन रहे हैं और आपके सुनने का उद्देश्य क्या है? अभी तक आप लोगों को जीवन में जो एक्सपीरियंस है, परमेश्वर जब वर्ड आता है, लोग परमेश्वर से सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं या वो जिसको ईश्वर मान रहे हैं उससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो क्या परमेश्वर मनुष्य की कल्पना है? हाँ? नहीं, वास्तविक तक तो पहुंचने में आपको, उसके लिए आपको पापड़ बेलना पड़ता है। पूरी दुनिया में तो लोग ईश्वर उसे मान रहे हैं जो कल्पना में है और जो उनको पूर्वजों से जानकारी मिलती है उसे वो ईश्वर मान लेते हैं। ये कितना एक्यूरेट है कि गलत है? गलत है। पता कैसे चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं? जब तक आपकी मुठभेड़ कलीसिया में पवित्र आत्मा से नहीं होती है, तब तक आप अपनी कल्पना में जो ईश्वर है उसको ईश्वर मानेंगे। छुटकारा कैसे मिलेगा? इससे भी छुटकारा, सबसे पहला छुटकारा तो इसी से चाहिए। टू कनेक्ट विद द राइट और ट्रू गॉड, सच्चे परमेश्वर से कनेक्ट होना, यह उद्धार का पहला काम है। और हमने अपने जीवन काल में अनुभव से यह देखा और समझा है कि लोग ईश्वर को जादू की तरह मानते हैं कि बस ईश्वर ये छड़ी घुमाएगा और तुरंत काम हो जाएगा। कल्पना है। क्या आपकी कल्पना सही है? आप पूर्वजों से अपने चेक कीजिए, कुछ नहीं हुआ, सब वैसे ही चला रहा। आराधना विधि से लेके, समस्याओं से लेके, विपत्तियों से लेके हर चीज वैसे ही चली आ रही और बढ़ गई और बढ़ गई। तो आपको एक तो ईश्वर का ज्ञान नहीं है ना? बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, ईश्वर का ज्ञान ना होना बुरी बात नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के वचन आपको बता रहा है और फिर भी आप अज्ञानता में ही जीवन बिता रहे, ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। आप परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं है। तो आप जितना पैदल चलना चाहते हैं, लंबा अपना रास्ता जितना लंबा करना चाहते हैं, आप कर लीजिए, नुकसान किसका है? आप जितनी जल्दी परमेश्वर के वचन को गंभीरता से सुनने और समझने के लिए मन लगाने लगेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारे के काम शुरू कर देगा। देरी किधर से? आप वचन को हल्के में ले रहे हैं, ये तो बोलते रहते हैं। आपको मालूम है, जो लोग हल्के में ले रहे हैं उनकी जिंदगी बहुत भयानक फंस गई है, और जो लोग गंभीर हो गए वो निकलने लगे हैं। आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है ना, हमसे संपर्क सबका है, हमें पता चलता है। परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़िए,
क्योंकि आज बहुत गंभीर विषय पे हम जाने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 11 पद। परंतु ये सब बातें किन पर? इस अध्याय की हेडिंग पढ़िए, इजराइल के इतिहास से चेतावनी का मतलब क्या होता है? वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है? खतरे की इजराइल, यानी इजराइल की जो पुराना नियम है हमारा, ये पुराना नियम बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है मसीही लोगों के लिए, कलीसिया के सच्चे विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये हमारे अंदर परमेश्वर की वाचा के अंतर्गत हमें कैसे बने रहना है, उसके लिए हमारे माइंड को और हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को और हमारी बुद्धि को तैयार करता है। हालेलुया। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है ना? ये नहीं हो रहा है। आज कलीसियाओं में लोगों को धर्मी घोषित किया जा रहा है। आज कलीसियाओं में लोगों को प्रार्थना पर निर्भर कराया जा रहा है। क्या इसीलिए बाइबल दी गई थी कि बाइबल को किनारे रख दो, सब कुछ प्रार्थना से हो जाएगा? हालेलुया। तो वचन का क्या काम है? वचन दो भाग में है, पुरानी वाचा, नई वाचा। पुरानी वाचा आईना है ताकि हम गंभीरता से नई वाचा में, क्योंकि पुरानी वाचा में उद्धार नहीं है लेकिन नई वाचा में उद्धार है। आपको उद्धार चाहिए या रिलीजन चाहिए? पक्का? सब लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं। परमेश्वर ने टॉप रिलीजन को बाइबल में एक पार्ट में रख दिया, उसको कहते हैं पुराना नियम, ज्यूइश रिलीजन। वहीं से सारे रिलीजन निकले, आप मानो या ना मानो, क्योंकि अब्राहम के वंश अगर हम हैं सब, तो सबकी शुरुआत एक जगह से हुई और आगे जाके वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। भाषाओं में बटे, देशों में बटे, लेकिन क्या आदम का मूल सब में खत्म हो गया? कि सब आदम का मूल आज भी है ना? तो हम जाति, भाषा और इन चीजों में बट जरूर गए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ओरिजिन पे ले जाके दिखाता है, आरंभ में ले जाके दिखाता है कि तुम सब एक मूल से हो। अब वो मूल है आदम, उसके बाद नूह, उसके बाद अब्राहम, सब वहीं से है। और जो रिलीजन निकल के आ रहा है वो मनुष्य के माइंड में एक नेचुरल रिलीजन है, एक प्राकृतिक रिलीजन। और वो प्राकृतिक रिलीजन क्या है? किसी भी चीज को जो दिव्य लगती है उसको ईश्वर मान लेना। बहुत सरल है ये, बहुत साधारण दिमाग के लोगों के लिए ये बहुत सरल काम है। अग्नि को अग्नि देवता कह दो, वायु को वायु देवता कह दो। जितनी भी चीजों में शक्ति है और जो जीवन को प्रभावित करती है, उसे ईश्वर मानने में आपको समय नहीं लगेगा, झट से। इसी को नेचुरल रिलीजन कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से समझा है या सुना है? आप यहां से सुनते, यहां से निकाल देते हैं। आपको ये नहीं मालूम कि कल क्या बताया था, आज का सुनेंगे और कल का भूल जाएंगे, तो आपको पिक्चर कभी क्लियर होगी? आप कक्षा 1 से पढ़ना शुरू कीजिए और कक्षा 1 भूल जाइए, 2 में पढ़िए, 2 भूल जाइए, 3 में पढ़िए, आपने ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद डिग्री तो हाथ में आ गई, लेकिन क्या शिक्षा का कोई असर आपकी लाइफ में होगा? अब ये बताइए, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के बच्चों को मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों नहीं एक्सेप्ट करती हैं जॉब में?
उसका पहला कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली। नकल से करके पास कर जाते हैं, रट्टा मार के पास कर जाते हैं, दिमाग में कुछ बैठा नहीं, जो चीज समझ में ना आए उसे रट लो। यहां तक कि हमने अपने जीवन में देखा है कि लोग मैथ के सवाल रट लेते हैं, उनके जवाब रट लेते हैं। पता है, ऐसे ऐसे बच्चे जीवन में कहीं आगे चैलेंज का सामना कर पाएंगे, यानी एजुकेशन के द्वारा। तो हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली फेल, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि नकल से पास कर लिया और कहते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से पास हो गए। झूठी गवाहियों की कमी नहीं है। कर्जा लेके चीज खरीदेंगे, कहेंगे प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु आपको कर्जे में नहीं डालेगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, या तो कर्जा लेके तुरंत खर्च कर लो, या प्रभु के से अगर चाहिए तो इंतजार करो। कब तक? जब तक प्रभु की ओर से ना मिले। अब आपके सामने प्रभु की ओर से प्राप्त करने के लिए इंतजार है, और वरना ऑप्शन है कि चट से जाओ और कर्जे से चीज खरीद लो। आपके जीवन में प्रभु क्या देखेगा? क्या शरीर काम कर रहा है कि आप परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं? जब उचित समय आएगा, परमेश्वर की ओर से कोई चीज होगी ना, तो उसमें दुख नहीं मिलाएगा, चट से निकाल ले जाएगा। अब आप अपने प्रयास से कुछ करेंगे, फिर कहेंगे हमने प्रभु पे विश्वास किया था, देखिए हम विश्वासी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। झूठा इल्जाम मत लगाना। बहुत आसान है, मनुष्य इतना चतुर है, बस अच्छी बात यह है कि उसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। वह अज्ञानता में उस पर दोष लगाता है और फिर फंस जाता है। आप कभी उसका सामना कर पाएंगे? आप परमेश्वर के वचन का सामना करके दिखाइए, तब आपको मालूम होगा कि आप परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे। हालेलुया। तो या तो बिल्कुल सुधर जाओ, अगर परमेश्वर से चाहते हो कि मिलना शुरू हो, तो वैसे हो जाओ जैसा परमेश्वर चाहता है। वरना दुनियावी जीवन में जो लोग कर रहे हैं वो कर लो, क्योंकि नष्ट होने के लिए वही काफी है। हमने आप लोगों को बहुत पहले ये बताया था कि परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है और नेगेटिवली भी काम करता है। परमेश्वर देकर भी परखता है और लेकर भी परखता है। जब देता है तो गवाही सुनिए, जयकारे होते हैं, लेकिन जब परखने के लिए लेता है तब क्या होता है? तब आपकी मनोदशा ये बता रही कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जब आप भयानक स्थिति में हो, अय्यूब की तरह सब कुछ चला जाए आपके जीवन में, और तब आप ये कह सके कि उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य हो, तब आप मसीह में हैं, और तब ये बात साबित होगी आपके जीवन से कि आप वाकई में परमेश्वर से प्यार करते हैं। अब आप बताइए कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? चट से हाथ मत उठा दीजिएगा, भावनाओं वाला जगह नहीं है ये। यहां पे आपको समर्पण करना पड़ेगा, कदम कदम पे, कदम कदम पे। आपने अब देखिए, जब मिलिट्री की ट्रेनिंग कराई जाती है तो एक सैनिक को अपनी भूख पर काबू रखना सिखाया जाता, कम खाना या बिना खाए भी अपने आप को कैसे जीवित रखना है, बिना पानी के वो कितने लंबे समय तक अपने आप को जीवित रख सकता है। ये सब पार्ट्स हैं ट्रेनिंग के। फिर उसके बाद नींद पर उसको काबू पाना होता है। फिर जब नींद आ रही होती है, अधिकतर लोग यहीं पे फेल हैं, एग्जामिनेशन में फेल होने के कारण नींद पर उनके नियंत्रण नहीं है। जब आपको अपनी नींद पर नियंत्रण नहीं है तो आप जीवन के बड़े चैलेंजेस में कैसे खड़े रह सकते हैं? अपने आप को कभी ये सोचा कि अगर मैं सेना में होता और नींद पर मेरा नियंत्रण नहीं होता तो गोली पड़ती, खत्म। हालेलुया। तो किस किस चीज पर नियंत्रण रखना है? अपने भोजन पर नियंत्रण, अपनी नींद पर नियंत्रण, अपनी प्यास पर नियंत्रण। ये नियंत्रण की चीजें हैं। जितना आप इसको ओवरकम करके बढ़ा सकते हैं, और आप उतना ओवरकम करके अपनी लाइफ को
और सरवाइव करने के लिए, चैलेंजेस में आगे बढ़ने के लिए या स्थिर खड़े रहने के लिए प्रिपेयर करते हैं। हालेलुया। उपवास तो सब रखते हैं, लेकिन उपवास का तरीका आपने देखा है? दुनिया में पहली चीज ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने उपवास रखा। वो कहता है यार कहां तुम उपवास रख रहे हो, इतना ढिंडोरा तो पीटा नहीं जाता। उपवास एक गुप्त काम है, गुप्त रीति से रखा जाता है, किसी से चर्चा नहीं की जाती। दूसरा, उपवास में देखिए इंतजार होता कि जल्दी से समय पूरा हो और हम उपवास को तोड़ें। तो उपवास के पीछे भी भोजन की लालसा आपके अंदर काम कर रही है कि जल्दी से भोजन मिले, जल्दी से समय पूरा हो। तो आपका उपवास बेकार हो गया। एक तो आप जगह जगह गा रहे हैं, मैं उपवास में, हम उपवास में। दूसरा, आप इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी समय हो, उपवास खत्म हो। क्या फायदा इससे? अच्छा मत रखो, मत रखो। अपने आप को उपवास से पीड़ित करके क्या तुम परमेश्वर से कुछ ले लोगे? ये एकदम वैसे ही जैसे भूख हड़ताल नहीं करते, आमरण अनशन, ताकि सरकार मरती हालत देखकर जल्दी से दया करे और मान ले। हालेलुया। तो आप व्रत रख रहे हैं या आप भूख हड़ताल कर रहे हैं? आपको आईना दिखा रहे हैं। पुराने नियम से उसने यही दिखाया नए नियम के लोगों को, ये तुम क्या कर रहे हो। तो आजकल के उपवास से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, ये बेकार हो गया, आउटडेटेड हो गई चीज। परमेश्वर ने तुम्हारे सारे जो हथकंडे जो तुम परमेश्वर के सामने उसे द्रवित करने के लिए करते थे, वो सब मैंने चेक कर लिया। गिविंग भी करते थे, मालूम है, ढिंडोरा पी के देख मैं इतना दे रहा हूं, दूसरों को दिखाते थे देने। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये दिखावे वाला दान तुम अपना प्रतिफल पा चुके, ये भी फेल। परमेश्वर ने सब चीजों से मनुष्य को परख लिया। अब आइए असली बात, यहां पे क्या लिखा, अब पढ़िए 11 पद। परंतु ये सब बातें कौन सी? पूरे पुराने नियम की बातों को ये कंक्लूड कर रहा है। ये सब बातें जो उन पर, यानी पुराने नियम में जो पुरानी वाचा के अंतर्गत लोग थे, इजरायली लोग, जो उन पर पड़ी, दृष्टांत यानी एग्जाम्पल थी। किसके लिए? कलीसिया के लिए। कि कलीसिया ये देख ले कि तुम ये सारी ड्रामेबाजी अगर जैसे वो करते तुम भी करोगे तो जो उनका हाल हो तुम्हारा भी होगा। अब आप बताइए, आप कहां खड़े हैं? प्रभु में हैं या अभी दूर हैं? सच बोलिएगा, सबको बोलिए, आप कहां खड़े हैं? पक्का? अभी आप नहीं देख पा रहे तो फिर आपको और मार पड़ेगी, तब आपको दिखाई देने लगेगा हाँ प्रभु अब हमें दिख रहा, हम नहीं है। जो नहीं मानेगा, सच्चाई को नहीं मानेगा और सच नहीं बोलेगा, उस पर मार पड़ेगी। लिखा हुआ है, आगे पढ़िए। और वे ये बातें जो पुराने नियम में लिखी हुई है, पूरा पुराना नियम है, ये हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय, किसके लिए है ये? नहीं, जगत के अंतिम समय में कौन रह रहा? ये हम ही लोगों के लिए है ना। कौन सा? पूरा पुराना नियम आईना है हम लोगों के लिए। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा? पुराने नियमों लोग आपको बोलते हैं कि प्रभु तुम पर तुम उसकी आराधना करो, तुम्हें आशीष देगा। कहां लिखा है और किस वाचा के अंतर्गत ये बात है और तुम किस वाचा में हो? अभी ना तो तुम पुरानी वाचा में हो, ना तुम नई वाचा में हो। तुम वाचा से बाहर हो, सांसारिक मनुष्य हो। और आपके दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि आराधना करो, तो आप आराधना करने लगते हैं बिना ईश्वर को जाने। जैसे पहले करते थे वैसे ही कलीसिया में भी आके कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर सच्चे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। इसका मतलब ऐसे लोग बहुत यानी दुर्लभ है। परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को। और आप अपनी नजर से पृथ्वी पर देखें तो सब आपको धर्मी दिखेंगे। कलीसियाएं भरी हुई हैं, सब तो धर्मी, सब विश्वासी हैं। तो परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? अब बताइए किसको ढूंढ रहा है? सच्चे ट्रू वर्शिपर, सच्ची आराधना करने वाले। सच्ची आराधना करने वाले कौन है? जो आत्मा और सच्चाई से।
आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा और सच्चाई का मतलब परमेश्वर का वचन। वचन के आधार पर सत्य की आत्मा के द्वारा उसकी सच्ची पहचान के अनुसार उसकी आराधना करते हैं, उन्हें ढूंढ रहा है। तो ये जो कलीसियाएं भरी हुई है इनमें प्रभु क्यों नहीं, अरे ढूंढ रहा, नहीं मिल रहे। आप बाइबल के अंदर देखिए 7 कलीसियाएं, उस सारी कलीसियाओं का रिप्रेजेंटेशन रखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में। सबको उसने कहा कि ना सब गलत है, पूरी कलीसियाओं को कह रहा मन फिराओ, सब गलत चली गई। अब आप ये बताइए कि आप कौन सी कलीसिया में हैं जहां पे परमेश्वर, आप किसी भी कलीसिया में परमेश्वर सच्चे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। अभी तक मिले होते ना तो लिखा होता बाइबल में कि मुझे मिल गए, नहीं मिले, इसीलिए लिखा बाइबल कहती है, उसमें पौलुस ने कहा एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई धर्मी नहीं, सब अपने स्वार्थ की खोज में। गलत कहा कि सही कहा? सही कहा। तो आपको उद्धार चाहिए वो परमेश्वर से ही मिलेगा, उद्धारकर्ता से मिलेगा। पुराना नियम हमारे माइंड को इस बात के लिए तैयार करता है कि परमेश्वर काम कैसे करता है। परमेश्वर, आप जब कलीसिया में आते हैं आपको ये लोग बाहर, आपने देखा होगा दुनिया में ये लालच दिया जा रहा है, आप कलीसिया में आइए, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देगा। ये बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? लेकिन आप ये बताइए कि यीशु मसीह ने कभी ये बात बोली है? उसके चेलों ने कभी ये बात बोली? तो फिर ये बात आ कहां से रही है? झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षक आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बाइबल नहीं कहती, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल में क्या लिखा है उसको समझने के लिए मेरे साथ चले रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 28 पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, मतलब अच्छी और बुरी सब बातें मिलकर किसके लिए? आगे पढ़िए। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, सबके लिए नहीं। अब आप ये बताइए, बाइबल तो ये कह रही है, आपको संदेश मिला, आप लालच में आ गए कि चलो कहीं काम नहीं बन रहा वहां बन जाएगा। हालेलुया। ये लेकिन आपको एक अवसर मिल गया, संयोग है कि आप गलत सुन के आ गए, लेकिन जब गलत सुन के आए तो अपनी गलत धारणा से छुटकारा तो पाइए, साथ में आप उद्धार भी पाइए फ्री में। तो आपका उस गलत संदेश के बाद कलीसिया में आना और फिर मन फिराना आवश्यक हो गया कि नहीं हो गया? आप गलत संदेश सुनकर आ गए, कह रहे यहां पर प्रभु जो है वो छुटकारा, कुछ हद तक सही है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको लिया कि हम जाएंगे और फिर तुरंत जादू हो जाएगा और फिर तुरंत बारिश होने लगेगी, पैसों की बारिश होने लगेगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और एकदम से हम झोपड़ी से महल में चले जाएंगे, एक झटके में आप सोच रहे कि बस तुरंत 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 ऐसा हो जाएगा, तो आप गलत है। ये एक ऐसी बात यहां पर लिखी है, ये पौलुस लिख किसको रहा था? ये रोमियो की कलीसिया के विश्वासियों को लिख रहा था। और उस समय पौलुस इस तरीके के झूठे सुसमाचारों का सामना करके इन बातों को खोल रहा था कि जब लोग ये कह रहे थे कि तुम आओ, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में ये कर देगा, कलीसिया में आओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा सुनकर और ऐसा देखकर, अरे वो देखो वो क्या, वो चंगा हो गया, मैं भी जाऊंगा, सुनकर और देखकर लोग कलीसिया में आने लगे। हालेलुया। लेकिन उसके बाद
कटनी और छटनी कलीसिया में शुरू हो गई। और ये वाला पाठ कभी किसी ने किसी को नहीं बताया, इसे सिर्फ पौलुस ने खोला और उसने पुराने नियम को सामने रखकर, वो आईना है, वो हमें दिखाता है कि कैसे यहां पर आपके पुराने बुरे अनुभवों को और आपके अच्छे अनुभवों को, दोनों को बैलेंस किया जा रहा है परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए। सब बातें यानी आपके बुरे अनुभव और आपके अच्छे अनुभव, जब परमेश्वर ने आपको बड़ा सहारा दिया, आपके बड़े काम बन गए, और जब आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आई, आपके जीवन से कुछ चला गया, इन दोनों अनुभवों को स्थिर रखना है एक मसीही विश्वासी को, कि ये जीवन है और हम मृत्यु की वादी में हैं, तो पॉजिटिवली भी काम होगा और नेगेटिवली भी काम होगा। आपको मैं कॉमन सेंस से बता सकता हूं, आप कॉमन सेंस से इस बात को जान सकते हैं कि बाइबल में अब जब आप खोलते व्यवस्था विवरण, मेरे साथ खोल लीजिए व्यवस्था विवरण और उसका 28 अध्याय खोलिए, व्यवस्था विवरण और उसका 28 अध्याय। अध्याय मिला, 28 अध्याय और उसका पहले पद पे ऊपर पढ़िए हेडिंग, आशीष वचन। और ये आशीष वचन कहां तक आते हैं? इसकी आखिरी पद है 14 पद, 14 पद तक आशीष की बातें, ठीक। और उसके बाद क्या लिखा है? आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम, 15 पद से शुरू होकर और ये कितने पद तक गया है? 68। ज्यादा किधर है? नेगेटिव ज्यादा है कि पॉजिटिव ज्यादा है? अक्सर आपको लोग ये कहेंगे कि यानी परमेश्वर में नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। झूठ, यही तो झूठा प्रचार है, यही झूठा दावा है। ये परमेश्वर कभी नहीं करता। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता तभी कायम होगा जब आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का पहले आकलन कर लेंगे कि मैं इस चीज को देखिए। आज्ञा मानने की आशीषें लिखी है, केवल 14 पद हैं आशीष के, लेकिन आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम 68 वर्षे से 15 से लेके 68 पद। कितना लंबा भाग है। हालेलुया। और इजराइलियों की जिंदगी में ये लंबा वाला भाग वो दिखा रहा था। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने का एग्जाम्पल आपको कहां मिलेगा? आज लिविंग एग्जाम्पल आपको एक नहीं मिलेगा। किसी मनुष्य पर विश्वास मत कीजिएगा, सब भ्रमित करने वाले, झूठ बोलने वाले। अगर आप विश्वास कर सकते तो आप बाइबल पर विश्वास कीजिए। बाइबल में जो एग्जाम्पल दिया है वो एकदम जेन्युइन एग्जाम्पल है। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 38 चैप्टर, नहीं 38 नहीं, 37 चैप्टर, 37 चैप्टर। इसका पहले पद से पढ़िए। याकूब तो कनान देश में रहता था। देखिए अब्राहम, इज़हाक और याकूब, ये अब्राहम का तीसरी पीढ़ी, यानी अब्राहम का पोता है। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है, जब यूसुफ 17 वर्ष का, याकूब से 12 बेटे पैदा हुए थे, अलग अलग बीवियों से थे, उसकी कई पत्नियां थी, उसके अलग अलग पत्नियों से अलग अलग बच्चे थे। तो यूसुफ जो था वो सबसे छोटा बच्चा था उसका। जी, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। ये 2 पत्नियां थी, उनके बच्चों के साथ ही रहता था। जी, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। क्या करता था?
वो जो गलत काम करते थे ये उनके साथ रहता था, भाई बच्चे बच्चे सब एक है, लेकिन उनकी सारी गलत चीजें उठा के पिता को बता देता था ये कर रहे हैं जी। इजराइल, ये इजराइल किसको बोला गया मालूम? याकूब। याकूब का नाम इजराइल पड़ा था, याद रखिएगा। इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तो वो उससे बैर करने लगे जी, और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वो उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, यानी यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में क्या बांध रहे? ये कब बांधे जाते हैं? कटनी के समय पूले बांधे जाते, तो ये कटनी का समय था और खेत में पूले बांध रहे हैं जी। और क्या देखता हूँ? मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, हमारे ऊपर राज्य करेगा। देखिए इंटरप्रिटेशन तुरंत आ गया उनके पास, इंटरप्रिटेशन तुरंत आ गया। क्या तू हम पर राज्य करेगा? सबसे छोटा होकर हम सब बड़े बड़े भाइयों पर तू शासन करेगा? अब हम आपको परमेश्वर की योजना बताते हैं। आप बाइबल को शुरू से लेके और आखिर तक पढ़िए। हमेशा परमेश्वर ने छोटे बच्चों को पहलौठा कर दिया और बड़े को फेल कर दिया। हालेलुया। ये अपनी एक इसमें बाइबल में एक और थीम चल रही है। खैर अब देखिए यहाँ पर, क्या तू हम पर शासन करेगा जी? क्या सचमुच तो हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण और बैर करने लगे। यार ये ऐसा ना हो कि ये हम पर शासन करे। अच्छा डर भी रहे, हो सकता है कि कर सकता है, लेकिन उसको डरा भी रहे और उससे द्वेष भी कर रहे जी। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है? हाँ, अब पापा भी उसके, क्या सच में मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे। पर उसके पिता ने उस वचन को स्मरण रखा, याद रखा, जो इसने कहा है कि यार कर सकता है। ये परमेश्वर का एक अजीब बच्चा है जी। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, याकूब ने यूसुफ से कहा, हाँ तेरे भाई शेकेम में भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। विदाउट एनी क्वेश्चन। देखिए जी, उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखकर देखा
कुशल से तो कि है, वे कुशल से तो हैं। फिर मेरे पास समाचार ले आ। हाँ, यानी हालचाल पूछने के लिए भेजा उसको। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया। और वह शकेम में आया, वो शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, एक मनुष्य ने उसको भटकते हुए, इधर उधर भटकते हुए उससे पूछा, क्या ढूंढता तुम है? क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। अगर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियां कहाँ को चरा रहे हैं। हाँ, वो कहाँ भेड़ बकरी चरा रहे हैं जी। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं। मैंने उनको ये कहते सुना, हाँ, आओ हम दोतान को चले। दोतान को चले। दोतान भी एक जगह है, हम वहाँ चले जी। अपने भाइयों के पीछे, इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला, और उन्हें दोतान में पाया। और उन्हें दोतान में पाया। क्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, क्यों ही उन्होंने यूसुफ को दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का उसे निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। तुरंत प्लानिंग कर ली कि इसको यहाँ आ रहा है, इसको मार दो जी। और वे आपस में कहने लगे, और वे आपस में कहने लगे, देखो देखो जो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। इसलिए आओ हम हम उसको घात करके इसी गड्ढे में डाल दें, इसी गड्ढे में डाल देंगे, और ये कह देंगे, कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। कोई जंगली जानवर उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। उसके सपनों का क्या फल होगा। ये सुन के रूबेन ने, या इसको यूं कह लीजिए कि परमेश्वर की योजना जो उसके जीवन के लिए है उसका क्या होगा। आज एक मसीही को यही चीज विश्वास में बने रहने के लिए, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले के लिए यही विश्वास कि परमेश्वर जो हमको बना रहा है अपने पुत्र के स्वरूप में, इसमें परमेश्वर कामयाब होगा या लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करके हमको इस ऐसा होने से यानी रोक देंगे, परमेश्वर कर नहीं पाएगा। आप विश्वास नहीं कर पाते, आपको लगता है अरे हम तो नष्ट हो जाएंगे, लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या परमेश्वर से ज्यादा पावरफुल है लोग? यही चीज इसमें दिखाई जा रही है। जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो चलता है उसका जीवन कैसा होना चाहिए। ये वहां पर आराम से जा रहा है, इसको नहीं मालूम इसके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा। आगे पढ़िए। ये सुनकर रूबेन, ये बड़ा भाई था सबसे बड़ा, रूबेन ने उनको उनके हाथ से बचाने के लिए विचार से कहा, उनके हाथ से उसको बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे, हम उसको प्राण से तो ना मारे। उनसे कहा, फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, जंगल के इस गड्ढे में डाल दो, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो, उस पर हाथ मत उठाओ, और उस पर हाथ मत उठाओ। उनके हाथ से छुड़ाकर वो उनको उसको उसके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था बचाकर जी। ये ऐसा हुआ कि फिर ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था, उतार लिया, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। उसको उस गड्ढे में डाल दिया। वो सूखा गड्ढा था जी, वह गड्ढा सूखा था, वो गड्ढा सूखा था। और उसमें कुछ जल ना था। हाँ। तब वे रोटी खाने बैठ गए, तब वे रोटी खाने बैठ गए, और आंखें उठाकर क्या देखा, और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइल का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, इस्माइल का एक दल, इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, ऊँटों पर सुगंध द्रव्य सान और सान, और गंधरस, बलसान और गंधरस गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। जब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा, और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथों हाथ बेच डालें। आप उसको बेच दें। उस समय स्लेवरी चल रही थी ना, लोगों को गुलाम बनाने के लिए खरीदा जाता था, ये विधि उधर थी जी। और अपना हाथ उस पर ना उठाए, और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई, क्योंकि वो हमारा भाई, और हमारी ही हड्डी और मांस है। हमारी हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिघानी व्यापारी
तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। यीशु मसीह को कितने टुकड़ों में बेचा गया था? चांदी के 30 सिक्के यीशु मसीह को बेचने के लिए, 30 सिक्के चांदी के, और इसको कितने? 20 सिक्कों में इसको बेचा जी। और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। और वो लोग यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौट कर क्या देखा? हाँ? रूबेन ने गड्ढे, अब रूबेन को मालूम नहीं इन्होंने बेच दिया। वो रूबेन ने तो उसको गड्ढे में इसलिए डरवाया था कि बाद में निकाल कर पापा के पास पहुंचा देंगे, लेकिन वो जब लौट के आया उसने गड्ढे में देखा वो गायब। गड्ढे में नहीं। हाँ, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौट कर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊँ? अब मैं कहाँ जाऊँ? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू एक बकरे को बलि किया और उसे डुबो दिया और उसके लहू में कपड़े को, अंगरखे को भिगो दिया। देखिए बाइबल आपकी लहू से भरी हुई है, और वो लहू भरा इसलिए ताकि उसके पापा को दिखा के क्या कोई जंगली जानवर मार गया, ये कपड़ा उसका मिला जी। और उन्होंने रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेज कर कहला दिया, हाँ, ये हमको मिला है, देख कर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। देखकर पहचान ले तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया। हाँ, ये मेरे ही पुत्र का है। हाँ, ये मेरे ही पुत्र का है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। हाँ, उसके दिमाग में ये आ गया किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने भी अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा। हाँ, और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया और उसको शांति ना मिली। अब देखिए इसके बाद आ जाते इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है ये यूसुफ और उसके भाइयों का है, और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आता है इसका उत्पत्ति की पुस्तक, और उसका 39 चैप्टर निकालिए। 39 का अब पहले पद से पढ़िए। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने जो फिरौन बादशाह था उसका हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, यानी डिफेंस मिनिस्टर जी, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां से लेके आए थे उसने खरीद लिया, मोल ले लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था और यहोवा अरे उसके साथ इतनी कहानी हो गई। आजकल के विश्वासी कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ होता तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता? आंखें खोलिए, यह आईना रखा है, यह आईना इस बात को दिखा रहा है। आपकी जितनी भी दुर्दशा है ये इस बात का प्रमाण नहीं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आप उसके साथ है कि नहीं? आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते रहिए और ये मान के जो परमेश्वर हमसे जो कह रहा है हम इसमें विश्वास करते हैं। दुनिया क्या कह रही है, मेरी दशा क्या कह रही है, इससे मतलब नहीं। आप अपनी दशा से अपना कैलकुलेशन मत करिए, ये विचार छोड़ दीजिए। दुनिया में क्या है कि आपके साथ जरा सी गलती होगी, दुनिया आसपास के सब लोग आपसे कहेंगे जरूर कुछ गलत किया, तुम पर विपत्ति आई। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बोलती। यहीं पर बाइबल हमारी आंखें खोलती है ना। ये सांसारिक विचार से बाहर निकलो। क्या आप निकलना चाहते हैं? आपके अंदर से यही विचार तो नहीं खत्म होता।
जरा तो कुछ गलत होता है आप तुरंत कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये शक है। आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते बल्कि शक करते हैं। छोड़ दिया, हमने उस पर विश्वास किया, उसे छोड़ दिया ना, वो कभी ना छोड़ता ना कभी त्यागता है। आप छोड़ते हैं, आप उसको त्याग देते हैं, आप कलीसिया से दूर चले जाते हैं, आप उसके वचन से दूर चले जाते हैं। आपको संसारिक जीवन पसंद है, वहां अट्रैक्शन है। परमेश्वर के यहां कोई अट्रैक्शन नहीं है। हाँ की हाँ, ना की ना है। आगे पढ़िए। इसलिए देखिए, परमेश्वर यहोवा उसके संग संग था। परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर साथ रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो साथ रहता है। आप जीवित हैं, ये किसके बारे में? किसने यूसुफ को जीवित रखा? परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहेगा, आपको दुश्मनों के हाथ से जिंदा निकाल लाएगा, जैसे यूसुफ को निकाला। जी, इसलिए देखिए, परमेश्वर उसके संग संग रहा। अब यहां पर यूसुफ ने कोई धार्मिक क्रिया करी कि प्रार्थना किया, उपवास किया और वो एक सफल मनुष्य बन गया। फिर से पढ़िए इस पद को। इसलिए नहीं, इसके ऊपर से यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग संग था। यहोवा उसके संग था। और आगे पढ़िए। इसलिए वो सफल पुरुष बना, क्योंकि यहोवा उसके संग संग था। इसलिए वो सफल पुरुष कहां बना? वो तो फिर गुलाम से गुलाम बना। एक के हाथ से खरीदा, दूसरे ने खरीद लिया, पोतीफर ने खरीद लिया। आगे पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा संग संग रहता है, कि इसके जीवन में तो यहोवा यानी परमेश्वर इसके साथ रहता है। हाँ, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। अब बताइए, इसकी यूसुफ भक्ति से, अपनी भक्ति से काम कर रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन में थी, वो काम कर रही थी। आज संसार में भक्ति की बात करते हैं, उपस्थिति की बात कोई नहीं करता। और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी भक्ति व्यर्थ है। और संसार में भक्ति को ऊपर किया जा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति का है। जिसकी जिंदगी में उसकी उपस्थिति होगी, उसकी जिंदगी में वो परमेश्वर उसे सफल करेगा, भक्ति नहीं। ये पुस्तक हम लोगों के लिए आईने का काम कर रही कि नहीं कर रही? आप अपनी भक्ति को घमंड करना छोड़ दीजिए, उसकी उपस्थिति को अपने आप को समर्पित करना शुरू कीजिए। और जब आप उपस्थिति में आ रहे हैं, कलीसिया में, यहां उसकी उपस्थिति है, समर्पित होइए। और आप जैसे जैसे उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, आपकी जिंदगी को सफल वही करेगा, उसकी प्रेजेंस। जी, देखिए, उसके मालिक को पता चल गया कि परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन में है, तो उसने क्या किया? तब उसकी दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी पोतीफर ने यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ डिफेंस मिनिस्टर के घर का अधिकारी हो गया, और उसके घर का सब कुछ उसके हाथ में कर दिया गया। जब से उसने उसको अपने घर का और उसको अपने घर का और सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर में आशीष देने लगा। कब से? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, समझ लीजिए यूसुफ, उसके साथ संबंध स्थापित होता आपका नई वाचा के अंतर्गत, और आप समर्पित होते जाते हैं। आपकी जिंदगी में
आशीष फलने लगेगी। ये एग्जाम्पल, यही इसी को आधार करके पौलुस ने वहां पर लिखा है रोमियो 8:28। जी, उसका जो कुछ था उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में यहाँ तक छोड़ दिया उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी कि अपने खाने की रोटी को अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं मालूम था कितनी संपत्ति है। सारी संपत्ति उसने यूसुफ के हाथ में दे दी थी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपनी सारी संपत्ति सौंप दीजिए, आप देखिए फलवंत होंगे कि नहीं होंगे। फाइनेंशियल ब्लेसिंग ऐसे आती है, मांगने से नहीं आती है। आप देखिए आशीष कैसे फलती है, मांगने से फल रही है, प्रार्थना से आशीष मिल रही है। जब परमेश्वर की उपस्थिति जीवन में होती है और हम उसके साथ साथ चलते हैं तो आशीष मिलती है। जब हम अपना सब कुछ उसके हाथों में समर्पित करते तब होती है। जी, यूसुफ सुंदर सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए यूसुफ, देखिए कैरेक्टर देखिए। मैं इसीलिए बार बार आपको ये बोलता हूं कि चरित्र, मसीहत में चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य। परमेश्वर आपके चरित्र को देखता है। उसका चरित्र परमेश्वर की उपस्थिति के कारण चरित्र उसने मना कर दिया ना। जी, अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है वो मेरे हाथ में है, यानी मेरा अधिकार है उस चीज पर। उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। उसको मालूम नहीं कि उसके पास क्या क्या है। और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। मुझसे कुछ नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया, केवल तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है। जी, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बना? देखिए ये किसको फोकस करता था, मालिक को कि परमेश्वर को? आप किसको फोकस करते हैं? मालिक को। आप परमेश्वर को फोकस नहीं करते। ये किसको? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन में थी, इसलिए ये परमेश्वर को पहला चीज देखता था। अगर मैं ये करूंगा परमेश्वर नाराज हो जाएगा, मालिक नाराज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। परमेश्वर नाराज हो गया तो फिर हमारा जीवन नष्ट है। जी, और उसने परमेश्वर के को हाजिर मानकर, उपस्थिति का मतलब कि वो उपस्थित है, हाजिर मानकर इस काम से, इस घृणित काम से पीछा छुड़ाने के लिए जब भागा है तो उसकी पत्नी ने, फिरौन पोतीफर की पत्नी ने उसका फिर से वही दागा पकड़ लिया। ये दागा बार बार आ रहा, दागा पकड़ा और उसका दागा उसके हाथ में आ गया, उसने उतार दिया और भाग गया। और उसकी पत्नी ने मालूम अपने हस्बैंड से कहा कि आज इसने मेरे ऊपर गलत नियत से मेरे ऊपर अटैक किया, पढ़ लीजिएगा घर में। और ये उसको दिखाया प्रूफ के तौर पे, देखो मेरे पास ये है, झूठा इल्जाम लगाया। परमेश्वर उसके संग था। कब? जब भाइयों ने उसके साथ घात किया, परमेश्वर उसके। अब आप बताइए क्या कहेंगे? आप अपनी समस्याओं को देखते हैं और कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। कितनी गलत बात है। आप कितना गलत इल्जाम लगाते हैं बिना समझे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। आप अपनी भक्ति की शक्ति दिखाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं मानते। कितना गंभीर अपराध है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये
ये वचन हम लोगों के लिए दृष्टांत बने हुए। और इसका 21 पद पढ़ दीजिए, 39 अध्याय का 21 पद। और यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यहोवा यूसुफ के। आपके जीवन में, मसीही जीवन में यह अनुभव बहुत जरूरी काम आएगा, याद रखिएगा। इसके बिना आपका मसीही जीवन नहीं है। प्लस प्लस कभी नहीं होगा, माइनस ज्यादा होगा, प्लस कम होगा, तब समझिएगा कि आप सही रास्ते पे हैं। और जब प्लस ज्यादा होने लगे, समझिएगा दुष्ट आपको भ्रम में फंसा रहा देकर। आपको लग रहा परमेश्वर दे रहा, ना, परमेश्वर ऐसे नहीं देता। हालेलुया। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी के अब जेल में चला गया, बंदी गृह में चला गया। और यहोवा उसके नहीं, यहोवा कहां? जेल, जेल चला जाए कोई, यार बाप रे बाप, भैया तुम समझ लीजिए कि सबसे बड़ा पापी वही। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जेल जाके देखिए कितनी भरी हुई है, जेल जाके देखिए कितनी भरी हुई है। यीशु मसीह किसके लिए आया था? तो वो जेल में बंद है। हालेलुया। धर्मियों के लिए नहीं आया। देखिए यूसुफ गया जेल में, और यहोवा उसके, पौलुस भी गया जेल, यहोवा उसके भी संग संग था। बंदी गृह की नेवें हिला दी थी किसने? उसकी उपस्थिति ने, जो पौलुस के जीवन में थी। आपकी जिंदगी में उसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। आपकी अपनी धार्मिकता, इसी के लिए तो आप कलीसिया में बुलाए गए। सत्य की आत्मा आपके हृदय में स्थान बना रही, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान वो आपके हृदय में बनेगा। और इसके बाद 23 अध्याय को आपने पढ़ा, और आगे पढ़िए इसको। यूसुफ के और बंदी गृह के दरोगा की, यानी जेलर की अनुग्रह की दृष्टि किस पर? यूसुफ पर, जैसे पौलुस पर हुई थी जी। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे, लो, जहां जाता था हेड बना दिया जाता था, जहां जाता था हेड बना दिया जाता था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में थी। आपके जीवन में अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आप जहां जाएंगे हेड बना दिया जाएगा जी। ये चरित्र होता है जी। और जो जो काम वे वहां करते थे, किसकी? लो, जेलर ने अपनी पावर उसको दे दिया, अधिकार दे दिया, जब तुम संभालो सब, मेरे को तुम रिपोर्ट देना जी। यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी। इतना ईमानदार था, इतना भरोसेमंद था। क्यों किया था इतना बड़ा काम? क्योंकि वो भरोसेमंद था। वो भरोसेमंद क्यों था? परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में थी, इसलिए वो भरोसेमंद था। आगे, हाँ, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वो करता था, कौन करता था? नहीं, यूसुफ जो कुछ करता था उसको सफल कौन करता था? क्यों? क्योंकि यूसुफ यहोवा से प्रेम करता था। हालेलुया। आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं? आप तो थोड़ी सी विपत्ति में एकदम हिलने लगते हैं, थोड़ी सी विपत्ति में आप उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। और यही तो शैतान कहता है कि तू इसका ये सब छीन ले, देख कैसे निंदा करेगा। अय्यूब की जिंदगी से उसने दिखाया। अब आप बताइए, परमेश्वर नेगेटिवली भी काम करता है, पॉजिटिवली भी काम करता है। क्यों करता है? आपको चेक करने के लिए। और ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, फेल हो जाता है। आप अपनी जिंदगी में फेल हो गए, और जब आप एक बार फेल होते हैं ना, उद्धार पाने के मार्ग में आप जिंदगी में एक बार फेल होते हैं परमेश्वर की टेस्टिंग में, तो आपका नंबर फिर सबसे लास्ट में लगता है। क्योंकि जो उसके बाद है, परमेश्वर क्रम में काम करता है।
आपका नंबर फिर बाद में लगेगा, क्योंकि आपने एक बार उसको नहीं पहचानने में भूल करी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका नंबर अब बाद में आएगा। अब आप देखिए, ये पूरी कहानी यूसुफ की इस उत्पत्ति की पुस्तक में लास्ट तक जाती है। अब इसका आखिर में पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे घर में पढ़िएगा, ये पूरी कहानी एंड तक जाती है, फिर 50वें अध्याय तक। 50वां अध्याय निकालिए, उत्पत्ति 50 अध्याय। और इसका 15 पद से पढ़िए। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे अब हमारे पीछे पड़े। हाँ? कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, और जितनी बुराइयां हाँ हमने उससे की थी, जितनी बुराई हमने उससे की थी, उसका पूरा पलटा हमसे ले। उसका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, मेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी, मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे ये आज्ञा दी थी तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं, हम विनती करते हैं तू अपने भाइयों के अपराध कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, हमने तुझसे बुराई की थी, और अब अपने पिता के परमेश्वर के पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर रो पड़ा। यूसुफ रो पड़ा। मालूम है यूसुफ इस समय क्या है? मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया है। मैंने आपको फंदा दिया ना, यूसुफ का प्रधानमंत्री बन गया, और तब वहां पर इस्राएल में और कनान में अकाल पड़ा, और मिस्र में अनाज था यूसुफ के कारण। यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में थी, और परमेश्वर की उपस्थिति समझ लीजिए वाचा का संदूक, चलता फिरता वाचा का संदूक यूसुफ था। और ये यूसुफ मिस्र में था, मिस्र में अनाज था, और कनान जिसे आज हम इस्राएल कहते हैं, वहां पर अकाल था। अकाल में ये सब एक ही परिवार के लोग हैं, इन्हीं से पूरा ये बना हुआ है, और ये उसके पास अनाज मांगने गए थे। देखिए वो जो स्वप्न उसने बताया था सही था, सबने दंडवत की कि नहीं की, परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी हुई कि नहीं हुई, लेकिन फिर वही बात, सब बातें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, भलाई को उत्पन्न, ये है मसीही जीवन। उतार चढ़ाव से आपको निकलना पड़ेगा, आपका विश्वास न डिगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में अनिवार्य है। अब इसके बाद इसका 50 अध्याय का 20 पद पढ़िए। यद्यपि अब ये फिरौन वो क्या कह रहा है यूसुफ, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने भलाई का विचार किया, तुम्हारी सारी बुराई को मेरी भलाई में बदल दिया। जितना तुम मेरे साथ बुरा करते गए, परमेश्वर उसे मेरी भलाई में बदलता गया। अब आप इस पद को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। आप समझ में आई कैसे? परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में रहेगी तब, और नहीं रहेगी, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी भक्ति या परमेश्वर की उपस्थिति? परमेश्वर की उपस्थिति पर मन लगाइए, वचन पर मन लगाइए, वचन आपके अंदर जाएगा, वचन परमेश्वर, पहले वचन के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आएगी, उसके बाद परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में अपना स्थान ग्रहण करेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग आज इस बात को समझकर अब अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर केंद्रित करने को तैयार है, वो अपने स्थान पर खड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे और जीवित महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन हमसे वास्तविकता की बात करता है, हमसे वास्तविक जीवन में आप हमारे जीवन से क्या करना चाहते हैं, आप हमारे जीवन में
अद्भुत कार्य करके अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। बिना आपकी उपस्थिति के, जब तक आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होगी, तब तक प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से कभी प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु आपके पवित्र वचनों को सुनकर, पढ़कर और समझकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम सब लोग अपने जीवन को आपकी उपस्थिति में आपको समर्पित करते हैं और चाहते प्रभु हमारे जीवन की हर घटना और हर दुर्घटना आपकी महिमा का कारण बने। आपकी इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में इन सब कामों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो, अद्भुत कार्य हो और सारी महिमा आपको मिले और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रभु आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।